अंशु एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग ग्रीनलैंड। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। उसका बेटा डायबिटिक पेशेंट है और साथ ही उससे उसकी पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती। जॉन के बेटे का आज बर्थडे होता है और वो तय करता है कि घर जाके उसकी पत्नी से अच्छे से बात करेगा, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और जब उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही होती है तो उसके पास जाता है और अच्छे से बात करता है, जो देखकर इनका बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इनके घर पर इनके नेबर्स भी आते हैं। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि धरती के एटमॉस्फेयर में एक उल्कापिंड गिरने वाला है और वो उल्कापिंड बरमूडा ट्रायंगल में गिरेगा। और जब वो गिरेगा तो उसकी वेव से बहुत दूर दूर तक फैल जाएगी। जॉन अपने घर से बाहर जाता है और तभी उसके तरफ एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जो उसी कॉमेट की वजह से आया होता है जो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गिरा होता है। ये झोंका इतना तेज होता है कि जॉन को उठाकर फेंक देता है और उसके खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं और वो भाग के अंदर जाता है। जॉन के घर के अंदर जितने भी नेबर्स होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि दुनिया में अब बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी जॉन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक शेल्टर के लिए चुना गया होता है और वो मैसेज उसकी फैमिली के लिए भी था। और ये बात जब जॉन के नेबर्स को पता चलती है तो वो सोचते हैं कि हमें भी ये मैसेज आया होगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन और उसकी पत्नी सामान पैक कर रहे होते हैं और उसके बेटों को लेकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी नेबर गाड़ी के सामने आ जाती है और जॉन से बोलती है कि मेरी बेटी को भी साथ ले जाओ, बट जॉन चाह के पर ऐसे नहीं कर सकता, इसलिए जॉन को वहाँ से उनको छोड़कर निकलना पड़ता है। और वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, चारों तरफ आर्मी होती है और एयरपोर्ट के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिन्हें शेल्टर के लिए यानी सुरक्षित जगह के लिए चुना गया होता है। जॉन अपने परिवार के साथ अंदर पहुँच जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी के डायबिटीज़ की दवाई यानी कि इंसुलिन को गाड़ी में भूल गया है और वो अपनी पत्नी से कहता है तुम यही रुको, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। और वो अपनी बेटे की दवाई लेने के लिए चला जाता है, पर जॉन की पत्नी जॉन के बिना प्लेन में नहीं बैठना चाहती थी। तभी वो एक ऑफिसर से कहती है कि मेरे पार्टी मेरे बेटे के लिए दवाई लेने के लिए गए हैं और मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी पत्नी से बहुत बड़ी गलती हो गई होती है। दरअसल प्लेन में किसी भी पेशेंट को अलाउ नहीं किया जा सकता, इसलिए उन दोनों को एक आर्मी ऑफिसर किसी और जगह ले जाता है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो दवाई लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, पर उसे वहां पर अपनी पत्नी और बेटे नहीं दिखाई देते, इसलिए वो प्लेन में जाकर भी देखता है पर वहां पर भी उसे उसके पत्नी और बेटे नहीं दिखाई देते और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता और तभी एक आर्मी ऑफिसर उसके हाथ में दवाइयाँ देख लेता है और वो उससे पूछता है ये दवाइयाँ किसकी है। जॉन बताता है ये मेरे बेटे की दवाइयाँ हैं। वो बताता है किसी भी पेशेंट को अंदर आने की परमिशन नहीं है, तुम अंदर कैसे आए। और वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन के अंदर परमिशन नहीं मिली है और वो दोनों को दोनों बाहर है और वो बाहर जाना चाहता है, पर जॉन को इसकी इजाज़त नहीं मिलती। उसे बताया जाता है प्लेन से ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। वहीं प्लेन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ सभी के सभी लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। वो प्लेन की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि सभी के सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं और वो अंदर आना चाहते हैं। आर्मी वाले उनकी तरफ फायरिंग भी करते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए होते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भगदड़ होती है। और इसी भगदड़ में वहाँ पर एक टैंक में बहुत सारा पेट्रोल लीक हो जाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है और वहाँ पे बहुत ही भयंकर धमाका होता है। वहीं जॉन की पत्नी और उसका बेटा ये सब देख लेता है और उनको समझ में नहीं आता कि जॉन जिंदा है भी या नहीं। इसलिए जॉन की पत्नी एक पेपर पर लिखती है कि मैं अपने बेटे को लेकर अपनी मॉम के घर जा रही हूँ और वो उस चिट को अपनी गाड़ी में चिपकाकर उसकी मॉम के घर निकल जाती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के पास आता है और वो उस चिट को देखता है और वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी उसकी मॉम के घर गई है और इसीलिए वो तय करता है कि वो उसे लेने के लिए अपनी मॉम के घर जाएगा। वहीं जॉन की पत्नी भागते हुए जाती है और एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और वो इन्हें लिफ्ट दे देता है। कार ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो जॉन की पत्नी बताती है मेरा बेटा डायबिटिक पेशेंट है इसलिए हमें प्लेन में बैठने नहीं दिया गया, मैं अपने पति से भी दूर हो गई हूँ और अपनी मॉम के घर जाना चाहती हूँ। जब इस आदमी को पता चलता है कि इन्हें शेल्टर के लिए चुना गया होता है तो वो उससे बोलता है कि हमें वापस जाना चाहिए। तो जॉन की पत्नी उससे कहती है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वैसे भी मेरा बेटा डायबिटिक पेशेंट है। लेकिन वह आदमी जॉन की पत्नी के साथ जबरदस्ती करके उसे गाड़ी से फेंक देता है
और उसके बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और बेटे से मिलने चाहता है। तभी वो आसमान में देखता है कि एक और कॉमेट से धरती पे गिरा है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे बहुत सारे कॉमेट्स धरती पर गिरने वाले हैं और एक ऐसा भी गिरेगा जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉन भागते भागते एक ट्रक की तरफ पहुंचता है जो कनाडा जा रहा होता है और वो ट्रक आर्मी वालों का होता है। तो वो आदमी जॉन से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो बताता है कि मुझे अपनी पत्नी और बेटे से मिलने जाना है, वो कनाडा में रहते हैं। और वो उस ट्रक में बैठ जाता है। वहाँ पर जॉन को एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि आर्मी वालों ने एक सेफ जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जिसे शेल्टर के लिए चुना गया होता है। तभी जॉन उससे बोलता है कि मुझे और मेरी फैमिली को शेल्टर के लिए चुना गया होता है, पर मैं वहाँ नहीं जा सका और उसका चक्कर में मेरी फैमिली मुझसे अलग हो गई और मैं मेरी फैमिली को लेने के लिए कनाडा जा रहा हूँ। और वो लड़का जॉन को ये भी बताता है कि शेल्टर के लिए बड़े बड़े लोगों को चुना गया होता है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि उन लोगों के आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर और भी बहुत सारे लोग जो दुनिया का निर्माण करने में फिर से सहायता करेंगे। और वहीं पर जॉन के सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है और उसे पता चल जाता है कि जॉन को शेल्टर के लिए यानी ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है और उसके पास एक रिस्क बैंड है जो शेल्टर के लिए यानी ग्रीनलैंड जाने के लिए एक पास है। और जॉन से वो रिस्क बैंड छीनना चाहता है और उसे वो जबरदस्ती करता है। जॉन के साथ जो ट्रक में लड़का होता है वो उसकी मदद करता है, पर उस लड़के की भी मौत हो जाती है। जॉन किसे भी करके वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं जॉन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे वो आदमी किडनैप करके ले जा रहा होता है और वो आदमी जॉन के बेटे और उसकी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुँच जाता है। वो आर्मी ऑफिसर से झूठ बोलता है कि देखो मेरे बेटे के पास भी रिस्क बैंड है और हमारा रिस्क बैंड धक्का मुक्की में कहीं खो गया है। और आर्मी ऑफिसर को उनको पर यकीन आ जाता है। तभी जॉन का बेटा बोलता है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और उन दोनों का झूठ पकड़ा जाता है और वो जॉन के बेटे को उनसे छीन लेता है। वहीं जॉन की पत्नी भी उनके पीछे पीछे एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है जहां उसका बेटा है। उसे बताया जाता है कि उसके बेटे को इंसुलिन लगाई गई है यानी कि वो डॉक्टर के पास है और वो सेफ है और वो उसका बेटे तक कैसे भी करके पहुँच जाती है। और वहाँ एक डॉक्टर रहती है और वो उनसे पूछती है कि मुझे कनाडा जाना है और वो डॉक्टर जॉन की पत्नी से कहती है यहाँ से एक बस जाती है तो तुम उसमें जा सकती हो। और तभी जॉन की पत्नी उसके बेटे के साथ यानी कि कनाडा जाने के लिए निकल जाती है। वहीं पर जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के घर यानी कि उसके पिता के घर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर ना ही उसकी पत्नी मिलती है ना उसका बेटा मिलता है। और उनके नहीं मिलने पर जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके पिता से पूछता है। तभी जॉन की पत्नी का फोन आता है और वो बोलती है कि हम कनाडा पहुँचने वाले हैं। जॉन गाड़ी लेकर अपनी पत्नी और बेटे को लेने जाता है और उनसे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जॉन घर आके अपनी पत्नी को बताता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा उल्कापिंड गिरने वाला है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन आर्मी वालों ने पहाड़ियों पर ऐसी जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है जो कि एक शेल्टर है, वहाँ पर हम बच सकते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा और शेल्टर के लिए जाना पड़ेगा। जॉन की पत्नी अपने पिता से भी कहती है पर उसके पिता मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे सारे दोस्त यहीं पर है और मैं अपने जिंदगी के आखिरी पल उनके साथ ही बिताना चाहता हूँ। उसके बाद जॉन और उसकी पत्नी और उसका बेटा गाड़ी से निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि धरती पर उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर गिर रहे होते हैं जिससे चारों तरफ बहुत बड़ी तबाही हो रही होती है। जॉन को किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट पर टाइम पे पहुँचना होगा और उसे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और जो आखिरी प्लेन ग्रीनलैंड के लिए निकलने वाला होता है वो रनवे पर आ जाता है। और इससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ करता है जॉन अपनी गाड़ी को रनवे पर ले आता है और उसे प्लेन के सामने खड़ा कर देता है जिससे पायलट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जॉन कहता है कि मुझे और मेरे परिवार को प्लेन के अंदर बिठा लो, मुझे और मेरी फैमिली को शेल्टर के लिए चुना गया है। और जॉन अपने रिस्क बैंड भी उसे दिखाता है और ये सब देख के पायलट को उन पर यकीन आ जाता है और उसे प्लेन में बिठा लेता है। और जब प्लेन आसमान में पहुंच जाता है और ग्रीनलैंड पहुंचने वाला होता है तब धरती पर सबसे बड़ा कॉमेट गिरता है यानी कि सबसे बड़ा उल्कापिंड गिरता है जिसकी वेव्स इतनी भयानक होती है कि दूर दूर तक फैल जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जला रही होती है। हालांकि प्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है लेकिन फिर भी इनको बहुत ही जोरदार झटका लगता है जिससे इनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ पे जाकर क्रैश हो जाता है। और सबकी किस्मत अच्छी होती है जिससे किसी की भी जान नहीं जाती, वो सभी बच जाते हैं और प्लेन से उतरते हैं और थोड़ी आगे जाते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी का बेस है। दरअसल वो ग्रीनलैंड पहुँच जाते हैं। उन सभी को पहाड़ों के अंदर जो बंकर बनाए होते हैं उन सभी को उनमें ले जाया जाता है और उसके बाद जल्द से जल्द बंकर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। बहुत देर तक इनको बाहर से उल्कापिंड गिरने की बहुत ज्यादा भयानक आवाज आती है और कुछ देर के बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है
और ये सन्नाटा अगले 9 महीने तक रहता है। इन्होंने बंकर का अंदर रहने का, खाना पीने का सारा सामान पहले से रखा होता है। वहाँ पर उनका जरूरत का सारा सामान उपलब्ध होता है और पूरे 9 महीने के बाद उनका रेडियो सिग्नल फिर से मिलने लगता है और बंकर का गेट खोल दिया जाता है और वो देखते हैं कि बाहर का वातावरण जिसमें इंसान सांस नहीं ले सकता था वो फिर से ठीक होने लगा है और वहाँ के बड़े बड़े जो भी शहर थे वो सभी तबाह हो चुके हैं, धूल में मिल चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में यही लोग नहीं होते जो बचे हुए थे। दरअसल दुनिया में और भी लोग होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में बंकरों में रह रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनसे ये रेडियो से संपर्क कर चुके होते हैं और इन बचे हुए लोगों को एक बार फिर से धरती को पहले जैसा बनाना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाई की थी $53 मिलियन की। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना।